हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सामंत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ उसका केवल उस इस टॉपिक पे है कि जब डॉक्टर कोई भी दवा लिखते हैं तो दवा के पहले और दवा के बाद में लिखा होता है, कुछ शब्द लिखा होता है जिसे जो मेडिकल में होते हैं वो तो समझ जाते हैं और जो मेडिकल में नहीं होते हैं उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी होता है कि जो मेडिकल में होते हैं उन्हें भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो ये मतलब मैं वीडियो ये वाला इसी के लिए लेके आई हूँ कि अपनी सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ जितना कि मुझे पता है एक स्टाफ नर्स होने के नाते। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जैसे होता क्या है कि डॉक्टर लिखते हैं और पेशेंट कभी कभी जो है हम लोगों से पूछता है, लेकिन हम लोग फिर भी पेशेंट को समझाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि वो दवा कैसे खानी है या वो दवा क्या चीज़ है। तो मैं ये वीडियो जो लेके आई हूँ वो उनके लिए भी है जो मेडिकल से संबंधित नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ कि अभी मुझे बहुत अच्छा वीडियो बनाना नहीं आता है और मतलब कोशिश करूँगी। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं मौजूद कि वीडियो कैसे बनाई जाती है या कैसे उसको आपको समझाऊँ। तो मैं एक ऐसे केवल बोल के या कुछ चीज़ों से ही समझा पाती हूँ, बाकी कोशिश करूँगी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको मुझे एडवाइस देना है तो आप मुझे एडवाइस भी दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका एडवाइस भी। और अगर आपको लगता है कि मुझे आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो मैं स्टाफ नर्स होने के नाते आपके लिए वीडियो अगला लेके आऊँ तो आप वो भी मुझसे कहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आप कहेंगे, जिस टॉपिक पे आप मुझसे जानकारी चाहेंगे वो टॉपिक पे मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी मेडिकल से संबंधित। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि हम लोग स्टाफ नर्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ये मेडिकल लाइन है कि हमेशा इसमें अपडेट होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जानकारी मेरे पास है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नई नई अपडेट हुई है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं भी पता होंगी। तो अगर कुछ चीज़ें मैं आपको गलत या कुछ चीज़ें लगे आपको कि मैं गलत वो हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और मुझे एडवाइस लेकिन ज़रूर दीजिएगा कि आगे मैं आपके लिए और क्या क्या चीज़ें अपने में क्या इम्प्रूव करूँ बताने में और किस तरह से आपको और लाऊं वीडियो बना के और किस चीज़ के विषय में आप जानना चाहते हैं। तो इसे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको आज बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी कि देखिए, कहीं भी जब डॉक्टर लिखते हैं तो किसी भी डॉक्टर जब कोई प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो कभी कभी लिखते हैं दवा के पहले TAB। जहाँ TAB लिखा होता है उसका मतलब होता है टैबलेट। मतलब ये है कि जो दवा है वो टैबलेट के रूप में दवा है। फिर कहीं कहीं लिखा होता है SYP। SYP का मतलब होता है सिरप। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो है तो वो सिरप फॉर्म में आपको लेनी है। फिर कहीं कहीं लिखा होता है, डॉक्टर लिखते हैं CAP। CAP का मतलब होता है कैप्सूल, कि मतलब वो दवा आपको कैप्सूल के रूप में लेनी है। उसी तरह से कहीं कहीं डॉक्टर लिखते हैं OD। ओडी का मतलब होता है कि दिन में एक बार वो दवा लेनी है। अगर कहीं भी डॉक्टर ने लिखा है OD तो OD का मतलब होता है 24 घंटे में वो दवा सिर्फ एक बार ही लेनी है। वो टाइम आप कभी भी अपना एक टाइम बना लीजिएगा जिससे कि वो दवा आप उसी समय पे लेते रहिएगा। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि दवा जिस तरह से लिया गया है, लिखा गया है, आप उस तरह से अगर नहीं ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से आपको फ़ायदा नहीं करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर दवा आप टाइम पे खाते हैं तभी उस दवा का आपको असर होता है, लेकिन हर दवा के बीच में जो गैप लिखा होता है वो गैप को भी आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। फिर कहीं कहीं लिखा है होता है BD। BD का मतलब होता है कि दिन में 2 बार। मतलब जैसे ये कि अगर कोई दवा आपने सुबह 6 बजे खाई है तो वो दवा आपको शाम को 6 बजे लेना है।
मतलब आपको 12 घंटे का गैप करना होगा उस दवा के लेने में, दोबारा रिपीट करने में। इसी तरह कहीं दवा के आगे लिखा होता है TDS। TDS का मतलब होता है कि 24 घंटे में दवा को 3 बार लेनी है। मतलब ये कि अगर कोई दवा आपने सुबह 6 बजे लिया है या आप 6 बजे दे रहे हैं, तो वो दवा दोबारा आपको दवा लेनी है 2 बजे। तो 6 से 2 जो होता है वो 8 घंटे का गैप होता है। फिर उस दवा को आप जो है रात में लेंगे 10 बजे। तो आपका इस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो दवा 3 बार आपकी बॉडी में जाएगी। उसी तरह से दवा के आगे किसी किसी दवा के आगे लिखा था QID। QID का मतलब होता है कि 6 घंटे पे वो दवा लेनी है। मतलब ये है कि 24 घंटे में वो दवा आपको 4 बार लेनी है। तो अगर आपने दवा सुबह 6 बजे लिया तो दोपहर को आप वो दवा 12 बजे लेंगे, फिर आप 6 बजे लेंगे, फिर रात को आप 12 बजे लेंगे, या हम लोग देंगे। इस तरह से QID का मतलब होता है। उसी तरह से कहीं कहीं लिखा होता है 4 आवरली। 4 आवरली का मतलब होता है कि 4 घंटे पे वो दवा आपको 24 घंटे में लेनी है या हमें देनी है। 24 घंटे में अगर हम दवा 4 घंटे का गैप करते हैं तो घंटा इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि जैसे हमने 6 बजे सुबह दवा दिया तो दोबारा वो दवा 10 बजे जाएगी, और उसी तरह से आप मतलब 4 घंटे का गैप करिए। एक चीज़ और बता दूं कि एक मैं मतलब दवा होता है कि कभी कभी डॉक्टर लेते हैं QID, मैंने सॉरी बताया था, लेकिन कभी कभी दवा डॉक्टर लेते हैं 6 आवरली। तो 6 आवरली का मतलब भी वही होता है, QID ही जो होता है। फिर कभी कभी डॉक्टर लेते हैं SOS। SOS जहाँ लिखा होता है वहाँ होता है ज़रूरत पड़ने पर। मतलब कि कोई भी दवा जो आप जहाँ SOS लिखा है कि जैसे एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर पेन हो रहा है तो कोई दवा अगर डॉक्टर ने लिखा SOS, तो मतलब ये है कि अगर पेन हुआ है तो वो दवा आप अभी अगर लिए हैं और आपको 3 या 4 घंटे के बाद आपको पेन उठ रहा है, तो वो दवा हमें उस समय मरीज को ज़रूरत पड़ने पर देनी है। तो इसका मतलब यही होता है SOS का मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन अगर हम SOS की दवा बहुत जल्दी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। फिर कहीं कहीं लिखा होता है, डॉक्टर लिखते हैं AC। AC का मतलब AC नहीं होता है। AC का मतलब होता है कि जो दवा AC लिखा है उसके मतलब वो दवा हमें खाने के पहले लेनी है। मतलब ये कि अगर कहीं लिखा है AC, तो AC का मतलब होता है कि वो दवा हमें खाने के पहले लेना है। उसी तरह कहीं कहीं लिखा होता है PC। PC का मतलब होता है कि वो दवा हमें खाने के बाद लेनी है। कोई भी चाहे टैबलेट हो, इंजेक्शन, कुछ भी हो, जो भी डॉक्टर ने लिखा, जिस भी दवा के आगे PC लिखा होगा, आपको वो दवा खाने के बाद लेना होता है या हमें देना होता है। फिर कहीं लिखा होता है HS। HS का मतलब होता है सोते समय। सोते समय का मतलब नहीं कि जब मरीज या हम सो रहे हैं तब वो दवा लेना है, ऐसा नहीं। सोते समय का मतलब होता है कि जब हम सोने जा रहे हैं तब हमें वो दवा लेनी है। और कहीं कहीं डॉक्टर ये भी लिखते हैं, HS की जगह लिखते हैं बेड टाइम, मतलब कि जब हम सोने जा रहे हैं तब। उसी तरह से कहीं कहीं लिखा होता है BBF। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब कि जो दवा BBF लिखी है उसे हमें खाली पेट मरीज को देना है या हमें वो खाली पेट खानी है। जैसे कि कोई भी दवा होती है तो बहुत सी दवा होती है कि हमें एकदम खाली पेट खानी होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे खाली आपको बता रही हूँ कि एक दवा होती है पेंटॉप। पेंटॉप जो होता है टैबलेट, वो हमें लगभग खाली पेट डॉक्टर लिखते हैं खाने के लिए। तो BBF का मतलब यही होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर कहीं कहीं लिखा होता है TW। TW का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार, मतलब ट्विस्ट
वीकली, सॉरी ट्विस्ट वीकली। तो हफ्ते में 2 बार होता है। हफ्ते में जब दवा 2 बार हमें लेना होता है तो एक चाहे हम दवा दे रहे हैं स्टाफ होने के नाते, चाहे कोई पेशेंट खुद ले रहा है जो घर पे दवा लिखी है, तो आप उसको इस तरह से कि आप उसे किसी जगह नोट कर लिया करिए कि हम वो दवा कब खा रहे हैं या दोबारा हमें वो दवा हफ्ते में किस दिन रिपीट करना है। तो उससे आपको क्या होगा कि आप भूलेंगे भी नहीं और आपको याद भी रहेगा, तो वो दवा का डोज गड़बड़ नहीं होगा। इसी तरह से कहीं कहीं लिखा होता है वीकली। वीकली का मतलब होता है कि हफ्ते में 1 बार दवा देना है। हफ्ते में जब दवा हम 1 बार देते हैं तो वही जो ट्विस्ट वीकली में करना होता है, वही चीज़ आप हफ्ते में जो दवा 1 बार देनी होती है, वही नियम यहाँ भी आपको फॉलो करना चाहिए। कि जैसे उस दवा को आपने आज संडे के दिन लिया, तो अगर आप संडे के दिन दवा ले रहे हैं या हम उसे दवा दे रहे हैं, तो हमें उस दवा के आगे जब हम दे रहे हैं तो आगे हमें ज़रूर लिख देना चाहिए कि हमने इस तारीख को दवा ये दी है और अगले संडे को हमें दवा खानी है, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। तो चाहे आप दिन लिख दीजिए और चाहे तो आप डेट लिख लीजिए। दोनों चीज़ों में आप कुछ भी करिए जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी हमें भूल जाता है, इसलिए डेट या दिन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कभी कभी लिखा होता है AD। अगर किसी दवा के आगे लिखा है AD, तो AD का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के वो हमें दवा देनी है या वो दवा हमें लेनी है। तो अगर इसका मतलब ये भी होता है अल्टरनेट डे, मतलब ये कि कोई भी दवा जैसे हमने आज की डेट में खाई है तो हमें वो दवा कल के दिन नहीं लेनी है या हमें नहीं देनी है, वो हमें दवा एक दिन गैप करके लेनी है। जैसे आज हमने खाई तो कल नहीं लेंगे तो परसों लेंगे। इसमें भी आप यही चीज़ करिए कि आप डेट को मेंशन जरूर करिए, चाहे मेडिकल का स्टाफ दे रहा है तो और चाहे तो कोई पेशेंट खुद ले रहा है तो, दोनों ही कंडीशन में हमें दवा की डेट को ज़रूर मेंशन करना चाहिए ताकि हमें याद भी रहे और कोई भी दवा हमसे गलती से गलत तरीके से हम ना खा लें या हम ना दें। उसी तरह से कहीं कहीं लिखा होता है PO। PO का मतलब होता है पर ओरल, मतलब कि कोई कोई दवा होती है जो इंजेक्शन फॉर्म में होता है, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है। तो PO का मतलब होता है कि हमें वो दवा मुंह के द्वारा खानी है, मतलब वो कोई टैबलेट वगैरह जो होता है वो जो हम मुंह के द्वारा दवा खाते हैं उस दवा का डॉक्टर लिखते हैं PO। तो और एक दवा के आगे कभी कभी लिखते हैं SL। SL का मतलब होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल अगर कोई दवा होती है तो उसे हमें दवा पानी से नहीं खाना होता है, उसे हमें दवा जबान के नीचे रखना होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि, लेकिन इस चीज़ को ये जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को डॉक्टर से पूछ के ही लीजिएगा। लेकिन अगर मेडिकल लाइन में है तो SL का मतलब सबलिंगुअल ही होता है कि वो दवा हमें जबान के नीचे रख के देनी है। फिर कभी कभी लिखा होता है डॉक्टर लिखते हैं कि मतलब बहुत सारे दवा के आगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि T और TAB लिखा है, तो TAB का मतलब क्या होता है? TAB का मतलब टैबलेट, SY का मतलब सिरप और CAP का मतलब कैप्सूल होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं इंजेक्शन IV वगैरह, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये तो मैंने खाली इस तरह की आज इतना बताया है, लेकिन जो अगला वीडियो ये बताऊंगी, आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझसे अगर कहेंगे तो मैं अगला वीडियो जो बताऊंगी उसमें आपको और सारी रूल्स और भी तरीके की जो दवा देते हैं या जिस तरह से इंसर्ट की जाती है बॉडी में दे सकते हैं, वो भी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। और अगर मुझसे पूरी वीडियो में कहीं भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और हम लोग मेडिकल में हैं या कोई भी हो तो हर उसमें बहुत सारी चीज़ें हर बार अपडेट होती है, तो हमें उस अपडेट की चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए और उससे भी जानकारी रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगी कि हमें कोई भी दवा देने के पहले या कुछ भी करने के पहले हमें डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए, ना कि गलतियाँ करना चाहिए।
चाहे वो मेडिकल का स्टाफ हो, चाहे कोई पेशेंट जो छुट्टी होकर घर जा रहा है, या दवा डॉक्टर ने पर्चे पे लिख दिया, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे पूछिए जब तक कि समझ में ना आ जाए, लेकिन गलत दवा मत खाइए, क्योंकि हमें भी गलत दवा नहीं देनी चाहिए। अगर हम दवा गलत देंगे तो मरीज को उससे कितना नुकसान होगा ये तो आप भी समझते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो गलत देने से अच्छा है कि उसे हम लोग अच्छे से पढ़ लें या डॉक्टर से पूछ लें, या जब तक कि समझ में ना आए तब तक की दवा नहीं हमें देनी चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगी कि पेशेंट से और स्टाफ का बहुत अच्छे से प्यार से बात करना चाहिए, ताकि पेशेंट अपनी कोई भी बात हमसे कहने के लिए डरे नहीं, और जो भी हम उसे समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझे। तो मैं ये भी आपसे कहूँगी कि पेशेंट से IPR रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि पेशेंट बहुत से पेशेंट कभी कभी होता है कि डर के मारे नहीं पूछते हम लोगों से, क्योंकि हम लोग एक या दो बार बताते हैं तो फिर गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक ये समझ में उन्हें ना आए तब तक हमें ज़रूर समझाना चाहिए, और ताकि कोई भी दवा वो गलत ना खाए। और बस इतना ही। अगर कोई भी एडवाइस, प्लीज़ अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो में मैंने गलती बताई है तो आप मुझे इसके लिए सॉरी, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैं इसी तरह से वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा, आप मुझे कमेंट्स करते रहेंगे और मुझे एडवाइस देते रहेंगे, तो मैं बहुत सारा वीडियो आपके सामने लेके आती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे, बहुत सरल शब्दों में समझाऊँ, और बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि आपको किसी लिख कर आपको वो चीज़ें समझाऊँ, जिससे कि वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। लेकिन अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको उस तरह से समझा पाऊँ। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।